हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम सब एरे, जो कि हमारा फॉलोअप क्वेश्चन है, जिसमें हम बेटर अप्रोच लगाएंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि प्रीवियसली हमने जब सॉल्व किया था तो वो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब जा रहा था, तो अब हम बेटर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूज़ करेंगे टेक्निक, जिसमें हम क्या करेंगे, एक प्रेफिक्स एरे को यूज़ करेंगे। प्रेफिक्स एरे क्या होगी, एक एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा प्रेफिक्स। और वो एरे भी सेम साइज़ की होगी जो साइज़ हमारा इस पर्टिकुलर एरे का है। और उसमें हम क्या करेंगे, हम ith एलिमेंट, यानी कि जो मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 1। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग दे देता हूँ। ये है 0 इंडेक्स, 1 2 3 एंड 4। इसका भी 0 1 2 3 4। ओके, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस प्रेफिक्स एरे के अंदर हर एक इंडेक्स पे उस इंडेक्स तक का जो भी नंबर्स वाला एरे है उसका जो सम होगा वो स्टोर करेंगे। जैसे पहली जगह पर हम क्या करेंगे, नंबर्स का पहली वैल्यू डाल देंगे। दूसरे इंडेक्स पर हम क्या करेंगे, यानी कि 1th इंडेक्स पे हम 1th तक के जो भी एलिमेंट्स थे नंबर्स एरे में उसका सम स्टोर कर देंगे। सेकंड इंडेक्स पे हम सेकंड इंडेक्स तक के सारा सम स्टोर कर देंगे। प्रेफिक्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे नंबर्स एरे के थर्ड इंडेक्स तक के सारे सम को पुट कर देंगे। और ऐसे ही इस प्रेफिक्स एरे को पूरा फिल कर देंगे। ओके, फिल करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर्स ऑफ ज़ीरो और नंबर्स ऑफ, ये आपको कंडीशन हमेशा पता ही रहेगी कि प्रेफिक्स का 0th वाला जो इंडेक्स है, यानी कि ये वाला, वो नंबर्स एरे के 0th के ही इक्वल होगा। तो ये तो एक कंडीशन हो गई हमारी फर्स्ट। दूसरा, नेक्स्ट वाली कंडीशन के लिए अब हम लूप लगा देंगे। लूप में क्या करेंगे, हम नंबर्स के सारे एलिमेंट को एक एक करके, जैसे हम करेंट सम प्लस इक्वल्स टू आई कॉमा जे वाली जो वैल्यू प्लस करते थे उसी तरीके से कर देंगे। तो दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड इंडेक्स पे 1 और -2 का सम करेंगे तो -1 आएगा। 1 और -2 का सम करेंगे तो क्या आएगा, -1। 1 -2 और 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 7 -2 विच इज़ 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 -2 6 और -1 इनको ऐड करेंगे तो 7 -3 विच इज़ 4। और फोर्थ इंडेक्स पे क्या होगा, इस पूरी नंबर्स वाले उसका सम विच इज़ 1 -2 6 -1 3, जो कि हमारे इक्वल होगा 8 के, विच इज़ 7 के। ओके, ये हमारी एक प्रीफिक्स एरे है। अब प्रीफिक्स एरे क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी सॉल्व करने में। जैसे कि मान लो ये तो एक छोटी एरे है, ये एक छोटी एरे है, ठीक है, मतलब ये 5 साइज़ की ही एरे है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ कुछ इस तरीके से समझ में आएगा। एक फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स एरे में, जब हम चाहते हैं कि हम इस लूप को टर्मिनेट कर दें, कि हम बार बार वैल्यू प्लस कर रहे हैं। मान लो अब ये स्टार्ट और एंड एक सब एरे बनेगी जो यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो अब क्या करेगी वो सब एरे, मतलब इस लूप में इस जगह पे -1 होगा पहले करंट सम में, प्लस फिर k प्लस प्लस होगा, फिर 5 प्लस होगा, फिर k प्लस प्लस होगा, फिर 4 प्लस होगा, फिर 5 k प्लस प्लस होगा, फिर 7 प्लस होगा। तो ये लूप बार बार चलेगा। तो हमारे लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। तो इससे अच्छा हम क्या करें, एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि हम सीधा एक बार में ही, अगर हमें कोई रेंज दे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना चाहते हैं, तो ये पूरी एरे का सम डायरेक्ट एक स्टेटमेंट में ही निकल जाए, इंस्टेड ऑफ कि एक लूप चले यहाँ से लेके यहाँ तक और वो बार बार प्लस करे, बार बार प्लस करे, बार बार प्लस करे। तो उसके लिए प्रेफिक्स एरे बनाते हैं और एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि प्रेफिक्स एरे में, प्रेफिक्स एरे का एंड रेंज माइनस प्रेफिक्स एरे का स्टार्ट रेंज -1। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट किसी भी रेंज का, यानी कि डायरेक्ट अगर हमें ये के वाले लूप में अगर ये रेंज आ रही है एक सब एरे की, तो वो रेंज का डायरेक्ट सम निकाल के दे देगा, यानी इस पूरे का सम निकाल के दे देगा। इंस्टेड ऑफ कि एक एक करके प्लस करे, एक एक करके प्लस करे, वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से प्लस हो जाएगा, प्लस होके मिल जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। अब मान लो कि हमारी एक सब एरे है 1 2 और 3, ठीक है। ये सब एरे कोई होती हमारे लूप में, जो हमारा ये n³ वाला लूप चल रहा था ब्रूट फोर्स में, तो मान लो -1
प्लस होता 5, सॉरी हाँ ये वाला होता, ओके नंबर्स ऑफ एरे में ही तो हम हर जगह कर रहे हैं ऑपरेशंस। तो -2 होता पहले, फिर प्लस होता के प्लस प्लस होता, फिर 6 को प्लस करता, फिर के प्लस प्लस होता, फिर -1 को प्लस करता। ओके तो ये वैल्यू हमारी क्या आती 3। ठीक है, ये हमारा लूप ने किया जो स्टार्ट इक्वल्स टू 1 टू एंड इक्वल्स टू 3। तो ये वाला लूप काम करता है इस जगह पे। तो हम इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, अब प्रेफिक्स एरे का इस्तेमाल करते हुए हम ये काम करते हैं। तो प्रेफिक्स एरे में हम क्या करें कि ये जो स्टार्ट और एंड मिला है वो हम प्रेफिक्स एरे में डाल दें। ठीक है, स्टार्ट हमारा 1 है और एंड हमारा 3 है। तो प्रेफिक्स ऑफ एंड यानी 3, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेफिक्स एरे में 3 वैल्यू माइनस प्रेफिक्स एरे के स्टार्ट जो कि है अभी 1 -1। तो जो आंसर आएगा वो हमारे इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला अच्छे से काम कर रहा है, हमें समझ आ जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। तो प्रेफिक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या हुई, प्रेफिक्स ऑफ 3 की वैल्यू हुई 4 माइनस प्रेफिक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हुई, प्रेफिक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या हुई 1, जिसका आंसर आ रहा है 3, जो कि सेम है। अब ये जो 3 एलिमेंट हैं, हमने अभी सिर्फ 3 एलिमेंट की सब एरे ली, तो हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो 1,00,000 साइज़ की एरे होती और उसमें हम 20,000 से लेके 20,000 वाली आयत पोजीशन से लेके 50,000 वाली आयत पोजीशन तक का सब एरे का सम निकालते, तो बार बार लूप चलता। इंस्टेड हमने क्या किया, सीधा प्रेफिक्स एरे लिया, उसकी एंड वैल्यू ली और उसमें से स्टार्ट वैल्यू -1 वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो सेम हो जाएगा। तो हमारा ये लूप बार बार बहुत ज़्यादा चलने से अच्छा सीधी एक स्टेटमेंट में हमें आंसर दे देगा। तो ये फ़ायदा होता है प्रेफिक्स एरे का। बस ये सिंपल सा लॉजिक लगेगा इसके पीछे। अब इसे कोड में करने के लिए बहुत आसानी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये कंडीशन तो देख ही ली है, तो अब इसके अलावा हमें प्रेफिक्स के अंदर वैल्यूज़ भरनी होगी। तो प्रेफिक्स के अंदर वैल्यू भरने के लिए क्या करेंगे कि मैं आपको कोड समझा देता हूँ। प्रेफिक्स 0 की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि वो नंबर्स ऑफ 0 के बराबर ही होगी। ठीक है, अब एक फॉर लूप ले लेंगे और उस फॉर लूप को क्या करेंगे, इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रेफिक्स की 1 की वैल्यू हमें ढूंढनी है ना। अब क्योंकि 0 की वैल्यू तो हमें मिल गई नंबर्स ऑफ 0, तो 1 से लेके n तक चलाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ऐड करने का मतलब मैं समझाता हूँ। हर बार क्या करेंगे, प्रेफिक्स के अंदर प्रेफिक्स ऑफ i यानी प्रेफिक्स एरे के अंदर, यानी कि इस जगह पर प्रेफिक्स ऑफ i यानी 1 जगह पर हम क्या करें, अभी तक का जो भी सम आया है वो ऐड कर दें। तो वो कैसे ऐड हो जाएगा, ऐड ऐसे हो जाएगा कि हम प्रेफिक्स ऑफ i की जगह पर क्या करेंगे, अभी तक जो ith एलिमेंट पे सम है वो ले लें प्रेफिक्स एरे में से i-1, यानी पिछला ये वैल्यू ले लो और ये वैल्यू ले लो और इसके अंदर प्लस कर दो कि जो अब वैल्यू आ रही है, यानी कि ये आ रही है, तो वो हमारा अगला वैल्यू बन जाएगा उसके लिए। तो प्रेफिक्स ऑफ i-1 प्लस नंबर्स में जो अभी आयत हमारा एलिमेंट है उसको प्लस कर दो। बस ये हमारा प्रेफिक्स एरे बन जाएगा, जो कि हमारे सारा सम अभी आयत एलिमेंट तक का स्टोर कर देगा प्रेफिक्स एरे में। और अब हम क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूले को हम लगा देंगे इसके अंदर। हम इस पूरे लूप को यहाँ से हटा देंगे, इरेज कर देंगे, ये पूरा इरेज हो जाएगा यहाँ से, और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे करंट सम की। ठीक है, तो हमारा करंट सम मिल जाएगा हमें यहाँ पे। करंट सम इक्वल्स टू, अगर देखो अब जैसे करंट सम इक्वल्स टू ये है कि हमारा जब भी जो वैल्यू है प्रेफिक्स ऑफ i, अब सपोज़ करो कि यहाँ पर i की वैल्यू 0 हो गई, किसी ने ये वाली रेंज ली, ये वाली रेंज, तो जब भी 0 हो जाए ना तो उसका एंड भी 0 ही बना दो आप हमेशा। ये जो एंड है इसे 0 ही बना दो, तो स्टार्ट और एंड 0 हो जाएगा। तो i- जब 1 होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो इंडेक्स की इस जगह पे ढूंढे वैल्यू, इसलिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट है उसमें हम क्या करेंगे, अगर स्टार्ट हमारा इक्वल्स टू 0 है
तो हम क्या करें, स्टार्ट को मतलब प्रेफिक्स को ऑफ एंड बना दें उसे, बस। और उसके अलावा अगर ऐसा ना हो तो हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, प्रेफिक्स ऑफ एंड माइनस प्रेफिक्स ऑफ स्टार्ट माइनस वन वाली। उससे हमारा करंट निकल आएगा। जैसे करंट निकल आएगा तो ये लूप ख़त्म होगा। उसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या मैक्स से हमारा करंट बड़ा है। अगर बड़ा है तो मैक्स के अंदर करंट डाल दो, और जैसे ही करंट अंदर चला जाएगा, जब ये सारा इटरेशन हो जाएंगे एन स्क्वायर टाइम में, मतलब एन स्क्वायर टर्न्स में ये सारे चेक हो जाएंगे, उसके बाद हमारा लास्ट में हम सॉर्ट करा देंगे मैक्स को। सिंपल हो गया, मैक्सिमम में फाइंड हो गया सब एरे का। थैंक यू।